हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 मैथ में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, पहला, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट, पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड दैट। यानी कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। हमें इन सारे इक्वेशन का किसका, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यदि ये इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट है तो फाइंड करें ये। अब हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक, हमारे 3 फॉर्मूले हैं इसके, डी वैल्यू के, डी इक्वल वी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर 0 से बड़ा आता है डी तो सॉल्व करने पर तो ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। और अगर डी जीरो के बराबर आता है तो रियल और इक्वल रूट है, एक जैसे ही निकलेंगे दोनों। और अगर अगर डी 0 से छोटा आता है तो नो रियल रूट है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व हम ऐसे करते हैं कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर a पार्ट जो है वो 2 है और b पार्ट जो है वो 3 है और c पार्ट जो है वो 5 है। यानी कि a बराबर हमारा 2 हो गया और v बराबर हमारा 3 हो गया और c बराबर 5 हो गया। अब हम इसको d वैल्यू में लगाएंगे हम, तो d इक्वल हमारा फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब b बराबर हमारा कितना है, 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 है ही, और a बराबर कितना है 2 इंटू c बराबर कितना है 5। इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। अब ये आ जाएगा हमारा, यानी कि 40 में से 9 गया तो 40 में से 9 गया, यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। 40 में से 9 एक 31, यानी कि हमारा किसका 31, हमारा ये 31 आ जाएगा माइनस की संख्या में से बच रहा है तो माइनस का 31। और बराबर क्या आएगा, अब ये माइनस का 31 यानी कि डी बराबर कितना निकला, ये हमारा माइनस का 31, यानी कि डी हमारा कितना है माइनस की 31। और माइनस का 31 हमारा माइनस में आ रहा है इसलिए छोटा है, इसका मतलब 0 से छोटा है, तो ये नो रियल रूट, हम इसको फिर आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट। सेकंड है 3x माइनस 4, 3x अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसी में ये हमारा a पार्ट हो गया और इतना पार्ट हमारा b हो गया और ये हमारा c पार्ट हो गया। तो हम वही d वैल्यू लगाएंगे इसमें, b स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारा कितना है, ये वाला पार्ट है 4 अंडर रूट 3 और इस b का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3, तो 3 इंटू c कितना है 4 लगा लिया हमने, बराबर 0 आ रहा है, 0 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 इस पूरे पे स्क्वायर है तो 4 पे भी स्क्वायर होगा और अंडर रूट 3 पे भी स्क्वायर होगा। हम इसको ऐसे खोल के लिख देते हैं, और ये अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 12 12 चौक 48 0। और अब 4 4 जा 16, ब्रैकेट हटेगा इंटू आएगा। अब इस स्क्वायर से ये रूट ख़त्म हो जाएगा और ये रह जाएगा 3 माइनस 48 इक्वल 0, यानी कि ये भी 48 हो गया। 48 माइनस 48 से 48 ख़त्म बराबर 0, यानी कि 0 आया, यानी कि किसके बराबर आ रहा है, डी वैल्यू हमारी, डी वैल्यू 0 के, तो 0 है, यानी कि 0 है तो हमारा 0 वाला ये रियल और इक्वल रूट, यानी कि दोनों में इक्वल और रियल रूट आएंगे। तो इसको लिखेंगे हम रियल और इक्वल रूट।
अब जब रियल और इक्वल रूट आए तो हमें क्या करना होगा, रियल और इक्वल रूट के लिए हमको इनकी या तो हम ये वाला फॉर्मूले में लगा सकते हैं, इस वाले से हम चेक करते हैं पहले, या फिर हम क्वाड्रिक फार्मूले से करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम चलो क्वाड्रिक फार्मूले से ही करते हैं, क्वाड्रिक फार्मूले से करते हैं। इससे पहले समझा देते हैं इससे इस वाले को। तो इस वाले को देखिएगा, इस जो फार्मूला हमारा था वो स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, और ये क्या है, ये हमारा जो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा ये रहा, यानी कि 3x स्क्वायर और 4 अंडर रूट 3x इक्वल 4, यानी कि 4 किसका स्क्वायर बनेगा, 2 का। तो ये हाँ ये आ गया इसकी तरह, v स्क्वायर की तरह, v स्क्वायर की तरह हो गया ये। यहाँ अगर हम 2 का करते हैं स्क्वायर तो ये v स्क्वायर की तरह आ गया, और यहाँ 2 इंटू 2 करते हैं और ये अंडर रूट 3x हो गया। तो 3x का ही तो अंडर रूट 3x है स्क्वायर का, ये है। और ये तुम्हारा a पार्ट हो गया a स्क्वायर का पार्ट हो गया। तो हम इस रूट से भी कर सकते हैं, पर हमें अगर रियल रूट है तो हम डिस्टिंक्ट फार्मूला लगाएंगे, हमें यही फार्मूला लगाना है। तो हम इससे सॉल्व करते हैं, इससे सॉल्व करने के लिए यही वाला फार्मूला, क्योंकि रियल और इक्वल रूट के लिए हम इससे भी कर सकते हैं आइडेंटिटी से, बट हम इससे कर रहे हैं। तो अब हम ये डिस्टिंक्ट फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के नीचे 2a, यहाँ लिख लेते हैं x। अब हमारा b कितना है, b हमारा है 4 अंडर रूट 3, b हमारा है 4 अंडर रूट 3। अब 4 अंडर रूट 3 लिख लेते हैं यहाँ, 3 b पार्ट, और हमारा यहाँ अब अंडर रूट के नीचे ये अंडर रूट स्टार्ट हो रहा है प्लस माइनस के बाद, और ये माइनस पहले से ही है यहाँ। अब इतना पार्ट जो हमारा अंदर का था v स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमारा 0 आ गया था। कहाँ आ गया था, v स्क्वायर इसमें देखिएगा d फॉर्मूले में, इतना पार्ट हमारा ये 0 आया था। इसको सॉल्व करने पर, इस पूरे को सॉल्व करने पर, यानी d हमारा d बराबर इतना था, ये होता है। तो हमारा d बराबर क्या निकला था यहाँ, 0, ये 0 निकला था हमारा d बराबर, ये देखो ये 0 निकला था, d बराबर हमारा ये 0 निकला था। तो हम यहाँ पर d की वैल्यू लगा देते हैं, यहाँ इसकी जगह हम d भी लगा सकते हैं। तो d बराबर हमारा ये 0 हो गया। अब हम यहाँ d बराबर हमारा 0 निकला था, तो हम 0 लगा देंगे अभी यहाँ, और अपॉन 2 इंटू a की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ क्या था 3 a की जगह a कितना था 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। अब हमारा क्या बनता है, 4 अंडर रूट 3 बचता है। अब ये तो ख़त्म ही हो गया पार्ट, ये पार्ट ख़त्म हो गया, और नीचे गया 3 2 जा 6। अब क्या आता है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये बचा। अब हमारा क्या बचता है, अंडर रूट 3 अपॉन 3 और यहाँ 2 बचता है ये। अब ये 3 हमारा यहाँ है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बराबर होता है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का होता है, तो जब इससे हम ख़त्म करते हैं तो खाली 3 बचता है। तो इस 3 को हम वैसा ही समझते हैं, इसलिए अब हम इस 3 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 ख़त्म, क्या बचा 2 अपॉन अंडर रूट 3, यानी कि हमारा डिस्टिंक्ट फार्मूला ये नहीं, यानी कि 2 अंडर रूट 3। यानी अब यहाँ प्लस माइनस का है, प्लस माइनस का हमारा ये आ रहा है, ये माइनस का ये आ रहा है, तो हम इसको हम इसी को अपना आंसर समझें।